विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य रघुनंदन साहेब जी, परम पूज्य पूर्णिया आश्रम से पधारे हुए जितेंद्र साहेब जी, बनारस से पधारे हुए पूज्य प्रेम साहेब जी, नेपाल से पधारे हुए परम पूज्य उमा साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी संत गुरुजन, निर्थिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। इस मंच पर और इस पंडाल पर माताओं की संख्या ज्यादा है, मंच पर तो नहीं, इस पंडाल पे माताओं की संख्या अत्यधिक है, इसलिए माताओं पर ही कुछ निवेदन। शुद्धता और सफाई, शुद्धता और सफाई की भेद को, अंतर को समझें। शुद्धता किसे कहते हैं और सफाई किसे कहते हैं? जैसे हम लोग रोज नित्य सुबह उठकर सौंध जाते हैं और सौंध जाने के बाद में जब शौच करते हैं तो हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन हाथ धोने के बाद उसको सर्फ से, साबुन से मांजते हैं। जो हम हाथ को धो लेते हैं वो तो सफाई हो गया, लेकिन जब तक कि हम सरफ से हाथ को नहीं मांजेंगे तब तक वह शुद्ध नहीं हो सकता है। देखते हैं कि लोग बाथरूम को कितना गंदा करके रखते हैं, किचन को कितना गंदा करके रखते हैं। खास हमारे माताएं ध्यान दें, हम सब क्या करते हैं भंडार गृह में? भंडार गृह में हम लोग उस कपड़ा को यूज करते हैं। किस कपड़ा को? जो कपड़ा हम अपने तन में ढकने के लायक ना हो, जो हमारे तन को एक मर्यादा नहीं दे सकता है, उस कपड़ा, फटे पुराने कपड़े को हम लोग किसमें यूज करते हैं? भंडार गृह में। जो हमारी मर्यादाएं न ढक सके,
ऐसे कपड़ा को हम जब यूज कर रहे हैं और हम मंदिरों में जाएंगे, कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे तो क्या करते हैं? नया नया कपड़ा। जिस भगवान को हम लोगों ने अपने हाथों से गढ़ा है, उस भगवान के लिए हम सुंदर स्नान करके और नया कपड़े से और बहुत ही प्यार से और बड़े श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन साक्षात आप सबके भीतर वह ईश्वर, वह ब्रह्म परमात्मा, खुदा गॉड सबके भीतर है। केवल मनुष्य मात्र के भीतर नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के भीतर वह खुदा है, वह गॉड है। जिस भगवान को हम सब भोग लगाते हैं, इस साक्षात भगवान को हम बिना स्नान किए अशुद्ध कपड़ा से, माता बहनों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम अपने अपने भंडार गृह में नया कपड़ा रखें, साफ कपड़ा रखें और उसे धो करके केवल भंडार गृह में ही रखें। ये नहीं कि बच्चे के कहीं नाक निकलने लगे तो उसी कपड़े से नाक को पोंछ दें। बच्चे का जब नाक से कीचड़ बहने लगता है तो कितने माताओं को देखते हैं कि कहीं उसको हाथ से पोंछ करके दीवार में चिपका देता है, दीवार में चिपका देती है, कहीं कपड़े में पोंछ देती है, कभी दरवाजे में लगा देती है, कभी पैर के नीचे दबा देती है। ऐसा होता है कि नहीं? माताएं इस पर ध्यान दें कि अगर आप साफ कर रहे हैं, बच्चे के नाक की गंदगी तो साफ हो गई, उसे कहते हैं साफ होना। लेकिन साफ करने के बाद आप अपने हाथ को साफ रखें, शुद्ध करें, किसे? सर्फ से। लेकिन जिस कपड़े को आप उस नाक पोंछने में यूज किए हैं, हाथ को और सभी जगह आप छू लेंगे तो वह कैसे होगा? यहां तक साड़ी के पल्लों में पोंछ लेते हैं और भंडार घर में जाएंगे तब कहीं प्याज सुधारे और सुधार करके उसी हाथ को उसी पल्लू से पोंछेंगे जिस पल्लू से आप अपने बच्चे के गंदगी को साफ किए हैं। तो इन बातों पर माताएं ध्यान दें कि भंडार गृह में नया कपड़ा रखें। और माताएं हो या पुरुष हो, भाई हो, पिता हो, जो भी हो, सभी को, जो सत्संग से जुड़े हैं उन सभी भाइयों को, बहनों को चाहिए कि अपने हाथ में अंगूठी, कोई भी उंगली में अंगूठी ना पहने। उंगली में अंगूठी पहन करके आप लेटरिन जाते हैं तो हाथ में गंदगी नहीं रहेगा। माताएं आटा भिगाएगी तो गंदगी नहीं होगी। आप लोग जितने भी सत्संग से जुड़े उन सभी माताओं से यही निवेदन है कि कम से कम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, शुद्धता और सफाई का ज्ञान दें। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सुबह सुबह से उन लोग को स्नान करके आप लोग स्कूल भेजते हैं और सर्दी का समय है, बच्चे को एक रुमाल दीजिए और उस रुमाल को 4 बार इसे मोड़ दीजिए, मोड़ करके यहाँ पे लगा दीजिए पिन, और पिन से लगा करके उस कपड़े को यहीं लगा दीजिए। बच्चे को ये संस्कार दीजिए कि बच्चा कहीं अगर नाक से बहने लगे तो इस कपड़े के अंदर भाग से आप पोंछ लेना, ऊपर भाग में नहीं पोंछना, ताकि ऊपर में किसी को देखने से खराब लगेगा। ये सारी चीजें हमारी माताएं ही कर सकती हैं।
आप लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका विरोध मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रथम में एक भक्ति के मार्ग में चलने के लिए पूजा पाठ जरूरी है, आप करिए। लेकिन उस पूजा के साथ साथ में आप सफाई पर भी ध्यान रखिए। मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, आप अपने घर को मंदिर क्यों नहीं बना लेते? घर के ससुर है, जेठ है, सासू माँ है, आपके गोतनी है, ये सब बड़े जो भी अपने से बड़े हैं, उन सबको आप देवी देवता का रूप मानिए और उनको प्रेम से, श्रद्धा से, सद्भावना से उनकी सेवा करिए। आप जिस मंदिर में जाते हैं वहां के देवी और देवता आपको आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन आप प्रेम और श्रद्धा से अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद जरूर लगेगा। जिस देवी के पास आप जाते हैं, आपको जो भी मिले, वहां के पंडित आपको प्रसाद देते हैं तो लगता है मानो हमारा जीवन अब पार हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए आप लाकर सबको प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन ये संत जन ज्ञान का प्रसाद दे रहे हैं। आपके घर को मंदिर बनाने का एक ज्ञान दे रहे हैं। उनको अपने घर के सारे परिवार के साथ उस विचारों को शेयर करिए और अपने बच्चे को जहां भी सत्संग में आप जाते हैं उस बच्चे को भी लेकर चलिए, ताकि वे बच्चे भविष्य में आपका सेवक बन सके। हम बच्चों को तो पढ़ाते बहुत है, इसलिए पढ़ाते हैं कि उनके भविष्य में उनको कोई कठिनाई ना पड़े। बच्चे के जीवन में कठिनाई पड़े या ना पड़े, लेकिन संस्कार के अभाव में आप लोग के बुढ़ापा में कठिनाई जरूर होगी। इसलिए संस्कारों के अभाव ना हो। सभी माताएं शुद्धता सफाई पर ध्यान रखेगी, संस्कारों पर ध्यान रखेगी, तो वही घर के सारे बच्चे आपको पूज्य मानेंगे, पूजनी मानेंगे, आपको देवी और देवता के रूप मानेंगे। लेकिन उस देवी और देवता के रूप बनने के लिए आपको अपने माता पिता का सेवा करना होगा, तभी वह बच्चे आपके अनुसार ही वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो देख करके बच्चे सीख जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने घर में अपने पिता के साथ बैठा था। उसकी दादी भी बैठी थी सोफा सेट पे और बैठ करके पेपर पढ़ रही थी। पेपर पढ़ते पढ़ते उनको आंखों से दिखाई नहीं दिया। ढूंढा अपना चश्मा अपने ढूंढी और ढूंढने के बाद में नहीं मिला तो अपने बेटे से कहती है कि बेटा मेरे चश्मा देखे हो क्या? बेटा ने कहा अच्छा माँ मैं देखता हूँ। आया, देखा सामने टीवी रखा था, टीवी के पास चश्मा रखा था। चश्मा को उठा के देते हुए अपने माँ से कहता है कि माँ आपका चश्मा सामने रखा है, आपका आंख दिखता नहीं है। माँ सुन करके कहती है कि बेटा मैं बूढ़ी हूँ, मेरे आंखों से दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस चश्मा को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एक माँ के मुंह से केवल दुआ ही निकल सकता है। उस माँ के मुंह से निकला कि बेटा धन्यवाद इस चश्मा को देने के लिए। फिर लड़का अपने जॉब में जाने के लिए तैयार होता है। डाइनिंग टेबल पे नाश्ता किया अपने बच्चे के साथ।
और बच्चे के साथ नाश्ता करके तैयार होने जैसे लगता है, तभी अपने पत्नी से कहता है कि सुनो जी, मेरा बेल्ट देखे हैं क्या? तभी उनका छोटा सा 5 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल से उठ करके अपने बेडरूम में गया और बेडरूम में जाकर बेल्ट को अपने पापा को देते हुए बोलता है, पापा लो आपका बेल्ट। क्या आपको अपना बेल्ट नहीं दिखा? क्या आपका आंख फूट गया है? बेटा ने अपने पापा से कहा कि क्या आपका आंख फूट गया है? बेल्ट सामने रखा है। उसकी मम्मी और पापा लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होने लग जाती है। अपने पिता को जो जवाब सुना वही बच्चा सीख गया। ये सीखने के लिए उसे किसी के घर पे, आंगन पे, किसी के पड़ोसी के बच्चे से सीखने को नहीं मिला, विद्यालय में जाकर ये सीखने को नहीं मिला। कहाँ मिला? अपने ही पिता से। तो हम अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबके साथ सम्मान के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे अगर सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके उन बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा दादी दादा का प्रणाम करिए, मम्मी पापा का प्रणाम करिए, बुआ का प्रणाम करिए। घर में जितने भी अपने से बड़े सबको प्रणाम करिए, तो वह बच्चा वही सीखेगा। तो आप जो सिखाना चाहेंगे, आप अपने बच्चे को राम भी बना सकती हैं और अपने बच्चे को रावण भी बना सकती हैं। माताओं के हाथ में है, इसलिए हम अपने घर परिवार को ही एक मंदिर बना लें और घर के सारे सदस्यों को देवी और देवता समझेंगे, तभी यह घर मंदिर भी बन सकता है। तो मैं कह रही थी कि शुद्धता और सफाई के अंतर को समझें। हम घर के आंगन को झाड़ू से साफ कर देते हैं, लेकिन उसी को हम साफ कपड़ा से पोछा कर देंगे तो वह शुद्ध हो जाएगा। तो बस मैं आगे और ना कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बहुत ही सुंदर विचार को श्रवण कर रहे थे। जिस विषय को हमारे तापाल हम लोगों को भी बता रहे थे, स्वच्छता अभियान लोगों को चलाना चाहिए। सरकार का भी इसी तरह उद्देश्य है, स्वच्छ सफाई रहो, जीवन सुंदर बनेगा। इसी भाव को श्रवण कर रहे थे। समय को नहीं गवाते हुए जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट सद्गुरु कबीर आश्रम से पधारे आचार्य महंत पूज्य संत श्री जितेंद्र साहिब जी मंच पर विराजमान है। साहिब जी के द्वारा कुछ अनुभव विचारों को श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरु की जय। ध्येयं सदा सुदुरोश्चरारविन्दं ज्ञेयं शुभं कर्मणोगारं सुवाक्यं नेयं उदायते वरे परिपूज्यमानं